भाई मेरा नाम है हैरी भाटी, ठीक है। कहाँ से आए? मैं आया हूँ भाई ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। और भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा कि देखो तलवारों का जमाना रहा नहीं। सरकारों ने हमारी तलवारें छीन ली, रियासतें छीन ली, गढ़ छीन लिए और हमारी ज़मीनें छीन ली, ठीक है। अब डंडों का जमाना, हम डंडा लेके आए भाई। और रामजी लाल सुमन के घर के आसपास 10,000 पुलिस बल लगा हुआ है, कब तक लगा रहेगा? ओके, नहीं उनको जो 10,000 पुलिस बल जो लगाया है सरकार ने, किसी ने भी लगाया, यानी कि कहा जाता है कि एक संविधान में उनकी सुरक्षा है, एक धर्म निरपेक्ष देश है, तो ये किसके बल पे लगाया है? वहाँ कहाँ से सैलरी दे रही है? हाँ भाई सरकार मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई देखो अगर कोई आम आदमी हाँ, किसी महापुरुष के बारे में गलत बोल देता, अब तक उसके चूतड़ों पर डंडे पड़ चुके होते और वो साला जेल में बंद होता। लेकिन ये साला सांसद है, किसी पार्टी का नेता है या फिर दलित है, इसलिए इसको जेल में बंद नहीं कर रहे हैं ये लोग। देखो अगर वो ठाकरों की स्थिति अभी भी यही रही ना, भाजपा की चाटने वाली, तो आपकी जो स्थिति है ना वो मुस्लिमों से ज़्यादा बदतर होने वाली है। क्यों होने वाली है? बड़ा नेता आगे चल के वही माना जाएगा जो ज़्यादातर ठाकरों को, बनियों को और पंडितों को गाली देगा। सबसे बड़ा नेता वही माना जाएगा। और भैया अभी तो फिलहाल पुलिस लग रही है वहाँ के घर पे। दिल्ली न जाएगा, राज्यसभा न जाएगा, राज्यसभा जाएगा, जिस नुक्कड़ पे मिलेगा साढ़े पर ना डंडा बाजा। एक एक राजपूत समाज के लड़के के अंदर खून खोल रहा है भाई। राणा सांगा के लिए हमारे महापुरुषों ने इस देश के सम्मान के लिए जौहर तक किए हैं भाई। आग में हमारी रानियां आग में तपती आग तक में कूद गई है इस देश के सम्मान के लिए। और ये दो बॉडी के सांसद, अनपढ़ सांसद, और ये साले मुगलों की औलादे हमारे राजाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। एक बार मिल ले, अभी चेता है तो उसने बोला था, हमसे खुली चुनौती दी थी कि आमना सामना हो जाए। क्यों लगवा दी 10,000 लोगों की सेना वहाँ पे? हटाओ ना उनको भाई। राजपूतों से फिर मेरा निवेदन है, राजपूत, ब्राह्मण और बनियों से, तुम्हारी स्थिति इतनी खराब होने वाली है, मुस्लिमों से भी ज्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि जो नेता सबसे ज्यादा स्वर्ण कास्ट को गाली देगा वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। ध्यान रखना। इसलिए इन पार्टियों का दामन छोड़िए, जो आपके हित की बात करे उसका साथ दीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे जो 5 मांगे रखी हुई हैं, उनके बारे में क्या कहना? भाई देखो, एक तो जेवर एयरपोर्ट का नाम राणा सांगा के नाम पे पड़ा है, क्योंकि ठाकरों ने जमीन दी है वहाँ में। भैया किसी की जमीन ना गई ठाकरों के अलावा। 20,000 एकड़ जमीन हमारा ठाकरों ने दी है, हमने दी है, तो राणा सांगा का नाम पढ़ना चाहिए पहली चीज। तो दूसरी चीज, रामजी लाल सुमन या तो सदस्यता रद्द होवे, या फिर रामजी लाल सुमन जो हमारा स्तंभ है ना, राणा सांगा का स्तंभ है, वहाँ जाकर नाक रगड़ कर माफी मांगेगा। माफी तो मांगनी पड़ेगी, डंका के चोट पे माफी मांगेगा। और भाई मांग कुछ ना है, अब की बार इन्हें हम सबक सिखाएंगे 2027 में। ना तो ठाकरों की वोट जान देंगे। भैया सुन, जहाँ ठाकरों की वोट जामे ना, दलितन की वोट वहीं जावे, कैसे गिर के दिखा देगा, कोई अलग जब राजा खेड़ा से राजस्थान। तो ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना क्या चाहेंगे, अभी सभी को पता है कि राणा सांगा के खिलाफ जिसने जो गलत बोला है, हम उसको सबक सिखा के रहेंगे और उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में सिखा के रहेंगे। जैसे कि आप सुन रहे थे युवाओं को, जय मां भवानी, जय मां भवानी। हमारे और दादा आपका नाम क्या है? चरण सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय सनातन सेना से मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष। 5 बजे के बाद क्या होने वाला है? डलवा देना मेरी राज्यसभा सांसद में जो जघन्य अपराध के रूप में उसने जो हमारे हिंदू सनातनी भाइयों पे टिप्पणी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जितने भी धर्म के नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, कभी हमारे मंदिर पे टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे त्योहारों पे टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे सनातन हिंदू भाइयों पे टिप्पणी करते हैं।
हमारे पूर्वज सांगा जैसे वीर योद्धा होते हैं, जिनके 100 घाव लगे तन पे, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैं उस विधर्मी अत्याचारी से मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो इस धरती पर अपना लहू बहा के बार बार क्षत्रियों ने परिचय दिया है। क्षत्रियों की परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज भी परिचय लेंगे तो परिचय देने के लिए साहस रखते हैं। हम घास फूस की रोटी खा के जी सकते हैं, पानी नहीं मिलेगा पीने को तो भी जी सकते हैं, पर क्षत्रिय हमेशा आन और बान शान से जीते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, अब सोने का समय नहीं है, अब एक समय जागने का है। हमारी पहचान तिलक से होती है। हमारा परिचय हमारे धनुष और बाण देते हैं, हमारा परिचय हमारी तलवार देती है, हमारा परिचय हमारा भगवा देता है। इतने परिचय की आवश्यकता कम नहीं है। अगर इससे विधर्मी को परिचय लेना है तो चैलेंज किया है, चैलेंज हमारा एक्सेप्ट करे, उसको उसकी माँ का दूध याद दिला देंगे। इस आगरा की तो छोड़ो, इस भारत की भूमि पे रहने के लिए कहीं उसको जगह नहीं मिलेगी। चैलेंज किया है कि प्रशासन बीच में हट जाए। हम भी चाहते हैं प्रशासन बीच में हट जाए, और हम लोग अपने सामना करना चाहते हैं। क्षत्रियों से अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है, उस सुअर भड़ुए की, उस भड़ुए सुमन की माँ ने दूध पिलाया है, तो एक बार क्षत्रियों से और सनातन के लोगों से, हिंदुओं से सामना करके बताए वो सुअर। हम किसी जाति को गाली नहीं देते, हम सब जाति का सम्मान करते हैं। क्षत्रिय हम सब जाति का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई अगर उंगली उठाएगा तो उसकी गर्दन काटने की ताकत हमारे पुरखों में थी, और हमने भी है, आज भी और आगे भी रहेगी। हटाने की बात कर रहे थे, हम प्रशासन क्यों साथ दे रहे हैं? प्रशासन जब रामलीला चमन ये कह रहा है कि प्रशासन को हटा दिया है, तो क्यों लेके बैठा? चमन में प्रशासन क्यों ले रखा है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं है, अगर नहीं उसमें होता भय तो नहीं है, क्यों भाग रहा है? ये हमारे सामने क्यों नहीं आता है? अगर भाग क्यों रहा है? नहीं है तो प्रशासन का उसने क्यों ले रखी है सुरक्षा? हम तो चाहते हैं वो फ्री होल्ड करे, प्रशासन उसको भी, हमें भी फ्री होल्ड करे। हम लड़ने को तैयार हैं। हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी है, उसमें उनके पुरखों ने क्या किया है जग जाहिर है, और क्षत्रियों के पुरखों ने क्या किया है ये भी जग जाहिर है। हम उनसे गंदा बोलना नहीं चाहते, सुअर के लिए जितना गंदा वो बोल गया है, अगर बोल दिया तो शायद बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हारा सामने आए, हमको हम बताएंगे क्या होता है। क्यों सामने क्यों नहीं आ रहा है? अब प्रशासन का साथ लेकर क्यों भाग गया? अब उसने चैलेंज किया था कि हम सामने आएंगे, अब हम सामने आगे आ जाए हमारे सामने, क्यों नहीं आ रहे? अब प्रशासन जैसे उसके कि आप साथ हो सुन गया। रहे हैं युवाओं को, और युवाओं ने अपनी अपनी बात को रखा है। सुमन के लिए ये भी सही है युवाओं का कहना कि जब ऐसी बात कर रहा है तो प्रशासन को क्यों ले रखा है? प्रशासन को बोल दे कि अपने घर जाओ, मैं समझ लूँगा। क्यों नहीं लेता? ऐसे नहीं बोलेगा, वो समझता है कि क्षत्रियों का खून गर्म है, कुछ भी हो सकता है। आप देखते रहिए एनपब्लिक भारत।